हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार टीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ में वास्तविक संख्याएं, जो कि पहला चैप्टर है। इसके बारे में हम प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पहले कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको संख्या रेखा दिखाते हैं। ठीक है, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे संख्या रेखा जो होता है उसके राइट साइड में क्या होता है मेरे भाई, धनात्मक होते हैं, यानी कि +1, ठीक है, +2, +3 इस टाइप से चलता जाता है। उसके बाद -1, ठीक है, बाएं साइड क्या होता है, माइनस होता है, तो -1, -2, ठीक है, -3 इस तरीके से चलता जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं इन सारी चीजों में छिपी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितनी भी धनात्मक संख्याएं देखते हैं 1 से 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसी संख्या को 0 से ले लें, इसी धनात्मक संख्या को 0 से ले लें, तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर 1 से चालू हो तो क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर 0 से चालू हो जाए तो पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बचा माइनस वाला। अगर इन सारे चीज को ले ले, यानी कि माइनस, प्लस और 0, ठीक है, तो इन सारे संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहेंगे। अब क्या इसमें और भी संख्याएं बची हुई हैं? तो आप कहेंगे सर हाँ बची हुई हैं। कैसी संख्या है? बट्टा वाले, यानी कि अगर दशमलव वाले कहें, ठीक है, दशमलव में माइनस भी बचेगा, प्लस में भी बचेगा। जो बटा में होते हैं वो होते हैं आपके परिमेय संख्या भी बचे हैं। कैसी संख्या? परिमेय संख्या भी बचे हैं। ठीक है, और आपके मेरे भाई अपरिमेय संख्या भी बचे हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है। कैसी कैसी संख्याएं इसमें मेरे भाई? पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन सारी संख्याओं को अगर हम मिला देंगे तो इसी को कहते हैं हम लोग पूर्णांक। ठीक नहीं, सॉरी, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इन सारी चीजों को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या से परिचय हो चुका, तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि भाई एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, एल्गोरिथम होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जो एल्गोरिथम होता है वो भाग देने की प्रक्रिया को बताता है। मान लीजिए कोई भी संख्या आप बटे में होता है, जैसे b/a, ठीक है, इसको भाग देते समय आप ऊपर वाले को कहाँ रखते हैं मेरे भाई? भाग इस तरीके से दिया जाता है, तो ऊपर वाले को कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं, यानी कि b आपका कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। ठीक है, a आपका कहाँ रहेगा? साइड में रहेगा। इस तरीके से भाग दिया जाता है। आप लोग भाग दिए होंगे, जैसे कि अब आपको दिखा देते हैं, जैसे 5 भागे, ठीक है, 5 में किसका? 2 का भाग देना है, तो आप 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी चेक किए होंगे, किस प्रकार से आंसर चेक होता है? तो इसका दोनों में गुणा होता है, 2 दूना 4, ठीक है, इस दोनों का गुणा होगा और जितना शेषफल बचा है उसको ऐड कर दिया जाता है। आपका जो बीच वाला है आंसर बताता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग किए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यही एल्गोरिथम बताता है। इसी को कैसे बताता है कि आप यहां से मान लीजिए ए से भाग दे रहे हैं बी में, ठीक है, भागफल कितना आ रहा है आपका? भागफल आपका आ रहा है क्यू, और शेषफल आपका बच रहा है आर। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है? यहां पर हम आपको थोड़ा साइड कर देते हैं, इसको यहां पर बी कर देते हैं और यहां पर ए कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो यहां पर आप लोग आंसर कैसे चेक करते हैं मेरे भाई? आंसर चेक करते हैं, बी का क्यू में गुणा करते हैं, यानी कि बी क्यू, और जो शेषफल आता है उसको जोड़ देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है आपको? ए बीच वाला, यानी कि ए प्राप्त होता है। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही एल्गोरिथम ने बताया था। ठीक
है। एल्गोरिथम में क्या होता है, यही जो आप लोग चेक करते हैं भाग सही है कि नहीं, उस वही आपका क्या है, एल्गोरिथम है। यहाँ पे जो आपका आर का मान है, ठीक है, आर का जो मान है वो आपका बी से क्या होता है, कम होता है। बी से क्या होता है, कम होता है, या जीरो, ठीक है, जीरो से बड़ा या बराबर होता है किसका मान, आर का मान। शेषफल जो होता है मेरे भाई जीरो आ सकता है या जीरो से ज्यादा आ सकता है, लेकिन जो आपका बी का मान रहेगा इससे कम ही रहेगा, ठीक है, इस पर ध्यान देना। आपका जो बी का मान है ये कम ही रहेगा आर का मान, ठीक है, इसका मान हमेशा कम ही रहता है बी के मान से, और जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा रहता है, ठीक है। इसी पर हम लोग सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि HCF निकालना है किसकी मदद से, एल्गोरिथम की मदद से, यानी कि इसकी मदद से हम लोग HCF निकालने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 135 और 225 का HCF निकालना है, ठीक है, 135 और 225 का HCF निकालना है एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था भाई, A इजुकल टू, ठीक है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां से हम लोग निकालेंगे। तो इसमें से 135 और 225 में देखेंगे बड़ा कौन है, तो 225 है, ठीक है, 225 है। यहां से हम लोग छोटे वालों को क्या मान लेंगे, छोटे वालों को b मानेंगे और बड़े वाले को a मानेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, बड़ी संख्या a होगी और छोटी संख्या क्या होगी, b होगी, ठीक है, छोटी संख्या b होगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर a क्या दिया है भाई, 225 दिया है, 225 बराबर b कितना दिया है, 135 दिया है। आपको q नहीं मालूम है, r नहीं मालूम है, ठीक है। तो 135 में अब यहां पर हम लोग भाग देखकर चेक करेंगे, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या होती है इसको बीच में लिखेंगे और 135 साइड में लिखेंगे। आप कहेंगे सर एक बार में जाएगा, चलिए भाई एक बार में हम लोग ले चलते हैं, ठीक है। कितना बचेगा, 0 बच गया, 12 में से 3 बच गया 9, ठीक है, यहाँ पे कट गया। अब कितना बार जाएगा, अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे भाई, क्यों क्या होता है, ये वाला आपका क्या होता है मेरे भाई, क्यों होता है। तो क्यों का मान कितना आया, 1 आया, और प्लस शेषफल कितना आया है, शेषफल जो आर है आपका 90 आया है, ठीक है। अब ये प्रयोग है आपका एल्गोरिथम का, यही प्रयोग है। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये बार बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो 135 बचा, ठीक है, सॉरी 90 जो बचा अब उसको लेना है, यहाँ पे भाग देना है 135, 135, ठीक है, 135 बराबर किसमें भाग दे रहे हैं भाई, यहाँ पे देखिए किसमें भाग दे रहे हैं, 90 का, ठीक है। चलिए गुणा करिए, 90 एक बार में जाएगा 90, ठीक है, 5 और 4 45 बचा, गुणे 1 और प्लस 45, ठीक है। अभी भी 0 नहीं आया, यानी कि हमारा अभी और आगे जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग फिर इसको करते हैं, तो 90 के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा, और गुणे आप देख रहे हैं कि 45 दूना 90 दो बार में जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 0। शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो उस साइड में हमारा आंसर जो होता है बी वाला, ठीक है, बी वाला जो होता है मेरे भाई आपका राइट द आंसर होता है, ठीक है। बी जो होगा आपका राइट द आंसर होगा, यानी कि आपका HCF कितना होगा, इसका HCF मेरे भाई 45 होगा, ठीक है। कितना होगा, 45 राइट द आंसर होने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग का भी भला हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 196 और 38,220 का निकालना है। चलिए अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो भाई भाग देखकर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसा कि हम देखिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस आपका मान्य नहीं होगा। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 38,220 है, ठीक है। भाग देना है किसमें, 196 में। चलिए इसका भाग देते हैं हम लोग। भाग देने के लिए आप देख रहे हैं 196 है, ठीक है, कितना बार में जाएगा, शायद एक बार में जाएगा, तो 1 6 6 1 9 या 9 1 1 कम 1, चलिए 6 बच गया, यहाँ से 7 बचा, 9 8 17 8 बच गया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 186। अब ये और जाएगा, कितना उतरेगा 2, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा, अब आपका जाएगा शायद 9 बार में जाएगा, ठीक है, 9 6 54,
5 बच गया, 9 9 81, 5 86, 8 बच गया, 9 एकम 9 8 17। चलिए घटाइए भाई, कितना बच गया आपका? 12 में से 4 गया 8, उसके बाद 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? 0 बचा। कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 4 बच गया, 5 एकम 5 4 9। ठीक है, आपका शेषफल यहाँ पर देख रहे हैं 0 आ गया। अगर आप इस तरीके से मसा निकालेंगे तो इसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको प्रयोग करना है एल्गोरिथम के मदद से। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है भाई? एल्गोरिथम बताता है आपका a इजुकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इस मदद से करना है, जहां a आपकी बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है आपका? 38,220 है, और छोटी संख्या b क्या है आपकी? 196 है। ठीक है, 196 है। अब आप देख रहे हैं कि भाई 195 बार जाने पर शेषफल 0 बच रहा है। ठीक है, शेषफल 0 बच रहा है, यानी कि हम इसमें 195 का क्या कर दे? गुणा कर दे, तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, शेषफल 0 बचेगा। तो आप कहेंगे सर शेषफल 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बी का मान जो होगा आपका राइट द आंसर होगा। ठीक है, अतः 196 और 38,220 का HCF जो होगा मेरे भाई कितना होगा? 196 होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ 196 होगा। ठीक है, 196 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम आपको HW के रूप में देते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कर लेना है। और हाँ, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही तो आप भाग विधि से करके, लेकिन भाग विधि से करने के बाद इस तरीके से कर लेना है, क्योंकि भाग विधि से करने से आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहां क्यों कोई पूर्णांक है। ठीक है, कोई क्या है? क्यों क्या है भाई? कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, a है। अगर हम एल्गोरिथम यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की मदद से तुलना करें तो यहां से b का मान 6 निकलेगा। ठीक है, b बराबर, जहां b का मान कितना है भाई? 6 है। ठीक है, b का मान कितना है? 6 निकल के आया है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग r का मान निकालते हैं। आप यहां से क्या करेंगे भाई? जब हम, ठीक है, जब हम 6 को a से, ठीक है, यहां पर क्या होता था कि b भागे a होता था। ठीक है, जब हम आपको एल्गोरिथम बताया था तो इस बात को बताए थे। 6 को a से, b का मान 6 है, a से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर शेषफल क्या चाहिए मेरे भाई? शेषफल r का मान क्या क्या आ सकता है? ठीक है, जब यहाँ पे 6 से भाग देंगे तो r का मान क्या आ सकता है? r का मान 0 आ सकता है। 0 आ सकता है कि नहीं भाई? आ सकता है, क्योंकि शेषफल 0 आ सकता है। ठीक है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है, 2 आ सकता है, 3 4 5 आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, 6 नहीं आएगा। ठीक है, 6 के बराबर नहीं आएगा शेषफल। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से r का मान इस पे रखते हैं। ठीक है, इस वाले पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए r का मान, ठीक है, r का मान 0 रखने पर, r का मान 0 रखने पर, चलिए a का हमको नहीं पता, a का मान नहीं पता, b का मान पता है 6, q का मान नहीं पता, प्लस में 0, यानी कि आपका एक ऐसे तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा r का मान कितना रखेंगे भाई? 1 रखेंगे, तब क्या मिलेगा आपको? 6 क्यूब प्लस 1 मिलेगा। r का मान 2 रखेंगे तब क्या मिलेगा? 6 क्यूब प्लस 2। इस तरीके से रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 4
और क्या कहाँ तक जाना है भाई, 5 तक जाना है, यानी कि 6 प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब क्या कर रहा है कि भाई ए का मान क्या है, ए का मान हमने मांगने थे धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे। चलिए यहाँ पर आप किसी भी संख्या को 6 से अगर आप ए से भाग देंगे, ध्यान देना इस बात को, ए आपका क्या है, एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर आप किसी भी विषम संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेष फल, ठीक है, जो शेष फल आपका बचेगा वो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, शेष फल हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अगर आप 6 से, ठीक है, 6 से विषम संख्या में भाग देंगे तब। इसी आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, जैसे कि 27 क्या है आपका विषम संख्या है, 27 में 6 से भाग देंगे तो 6 चौक का 24। ठीक है, शेषफल कितना बचा मेरे भाई, 3 बचा, तो ये आपका क्या है, विषम संख्या है। यानी कि अगर आप किसी भी विषम संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, विषम संख्या ही बचेगा। तो आप इसमें से देख सकते हैं विषम संख्या क्या है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। ठीक है, शेषफल पर ध्यान देंगे तो 5 क्या है, 3 और 1 विषम संख्या है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई जो 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, आप यहां से कह सकते हैं। अतः ठीक है, अतः ए, ठीक है, अतः ए एक क्या है भाई, विषम पूर्णांक संख्या है। इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा। इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त, ठीक है, प्राप्त होगा। यहां से आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भाई किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, आगे देखे होंगे जब मार्च पार्ट होता है सैनिकों का तो आगे बैंड पार्टी रहते हैं। ठीक है, उन लोगों का एक अलग से ट्रेनिंग होता है। तो 32 सदस्य जो हैं आपके आर्मी बैंड है यानी बाजा वाले हैं, और 616 सदस्य जो हैं वो सेना है, पीछे क्या है, सेना है। इसमें आपको बराबर यानी समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, आप लोग यहाँ से पढ़ करेंगे। अगर अधिकतम संख्या का दे या बड़ी से बड़ी संख्या का दे तब आपको HCF निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है मेरे भाई, HCF निकालना है, जो कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता रखा हूं कि HCF किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग HCF निकालते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है मेरे भाई, A = BQ + R होता है। ठीक है, A = BQ + R होता है। अब इस दोनों का 616 और 32 का हम लोग क्या निकालेंगे मेरे भाई, HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या चाहिए। बड़ी संख्या क्या होता है मेरे भाई, A होता है, और जो छोटी संख्या होती है B होती है। ठीक है, चलिए A की जगह हम लोग कितना रखते हैं, 616 रखते हैं। A की जगह कितना रखते हैं हम लोग, 616 रखते हैं। ठीक है, 616। B कितना हम लोग निकाले, 32। Q का मान नहीं पता, R का मान नहीं पता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 32 इसको कितना बार में जाएगा भाई, भाग देकर हम लोग देख सकते हैं, चेक कर ले। एक बार में जाएगा। ठीक है, कितना बच गया, 9। 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2 और 6। अब कितना बार में जाएगा,
8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 24 8 बार में जाएगा, ठीक है। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 0 बच गया, 4 कट गया, ठीक है। अब 40 आ गया। अब यहाँ से 40 और 32 कर देंगे, एक बार में जाएगा, कितना बच गया भाई, ठीक है। यहाँ पे 40 हो गया, अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, शायद और जाएगा। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 बार लेकर जाते हैं, ठीक है, 9 बार लेकर चलते हैं। 9 दूना 18 हो गया, 9 त्रिक 27, 1 28 हो गया, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 0। चलिए अब कितना बचा भाई, 32 हो गया। 8 देखेंगे 4 बार में कट गया, यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0 आया, तो ये आपका क्या होगा, राइट द आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एल्गोरिथ्म के प्रयोग से लगाते हैं, ठीक है। ए का मान कितना है भाई, 616 है, बराबर बी का मान कितना है, 32 है, क्यू का मान हम लोगों ने निकाला सबसे पहले 19, उसके बाद शेषफल कितना बचा, 8 बचा, शेषफल कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। अब इसको करेंगे भाई, 32 लगाएंगे, उसके बाद 8 लगाएंगे, कितना बार में गया, 4 बार में गया, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। शेषफल 0 आ गया तो जो आपका यही होगा, राइट द आंसर होगा, ठीक है। 8 क्या होगा, राइट द आंसर होगा, यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या जो होगी कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना, ठीक है, यहाँ पे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यम का हमको मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें भाई, a = bq+r से, bq+r से, तो b का मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। b का मान कितना होगा, 3 होगा। अब हम क्या करेंगे भाई, जब 3 को ए से, ठीक है, भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल आपका 0 1 2, क्योंकि जब आप 3 से भाग देंगे ए में, ठीक है, 3 से ए में जब भाग देंगे तो आपका जो शेषफल होगा इससे कम होगा, यानी कि 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस पर रखते हैं सबसे पहले 3m पर, यानी कि a = 3m। अब इसका क्या करना है भाई, वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर तो क्या होगा भाई, a² बराबर 3m का होल स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो a² बराबर 3 त्रिक 9 m²। अब हमको लाना है भाई 3m के रूप में, यहाँ पर 9m है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि भाई a² बराबर 3 और कोष्टक में 3m का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको गुणा करेंगे तो 9m² हो जाएगा, ठीक है, 9m² हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यम का मान कितना आया मेरे भाई, जहाँ यम बराबर 3m² हुआ, ठीक है, 3m²। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, यम का कोई भी मान रखकर किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। जैसे अगर हम 2 रखें तो 2 दूना 4, 4 तियां 12, और इसका मान कितना आ गया, टोटल 12, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36, जो कि 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका भी कर लेंगे 3m+1 का, ठीक है, 3m+1 का करते हैं हम लोग।
चलिए क्या है भाई, ए इक्वल टू, ठीक है, ए बराबर 3m प्लस 1 है। इसका क्या कर दे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9m स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2 तिहाई 6, 6 एकम 6m। आप देख सकते हैं कि एक जो है साइड में है तो एक को हम बाद में लिख देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 1, ठीक है। हमको 3m के रूप में लाना है, यानी कि इसमें से हम लोग 3 कामन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 3 कामन लेंगे भाई, तो क्या बचेगा, 3m स्क्वायर बचेगा प्लस 2m बचेगा और प्लस 1 ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप इस वाले से और इस वाले से तुलना कराएंगे तो यम का मान क्या निकलेगा, ये आपका यम का मान है, यानी कि 3m स्क्वायर और प्लस 2m, ठीक है, ये आपका यम का मान है। यहाँ पर आप किसी भी संख्या को रख कर देखेंगे तो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग 2 का भी कर देंगे, 1 की जगह क्या रखेंगे भाई, 2 करेंगे, वही चीज आएगा, ठीक है। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, 5वां क्वेश्चन। इसको भी आप जस्ट उसी तरीके से करेंगे, बट यहाँ पर क्या करना है, आपको घन करना है, ठीक है। इसको भी हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना ए कोई क्या है भाई, धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और यहां से अगर हम तुलना करें भाई एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से b का मान क्या निकल के आएगा, 9 आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 जो है b की जगह पर है, तो b बराबर क्या है आपके 9 है, ठीक है, b बराबर क्या है 9 है। चलिए आप देख रहे हैं कि b में, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, यानी कि इसको हम लोग 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 से विभाजित होगा, ठीक है, 3 हम ले भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं भाई, 3 को a से विभाजित करते हैं, 3 को सॉरी a को किससे विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 0 1 2 बचेगा। चलिए अब हम लोग करते क्या हैं, पहला क्या दिया भाई 9m के रूप में, यानी कि a बराबर 9m, ठीक है। तो हम लोग तो 3 माने थे, तो क्या लिख दे भाई 3m लिख दे। अब इसका करना है क्यूब, तो दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा, a क्यूब बराबर 3m का होल क्यूब, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 m के पावर 3, ठीक है। हमको 9m के रूप में लाना है, यानी कि a3 बराबर, इसको अगर हम 9 करेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा, 3 बचेगा m के पावर 3, 9 त्रिक 27 ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। 9 हम लोगों ने काम में ले लिया। अब कहेंगे सर जहां यम का मान कितना आया, अगर आप इस वाले से इससे तुलना कराएंगे तो 9 तो अपनी जगह, यम की जगह क्या हो गया भाई 3m के पावर क्यूब हो गया। आप यम की जगह कोई भी मान रखेंगे आपको किसी न किसी संख्या का क्यूब मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम 1 रख दे तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, और 3 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिका 27, जो कि 3 का क्यूब है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9m प्लस 1 वाले में, ठीक है, 9m प्लस 1, यानी कि a बराबर 9m प्लस 1, इसका क्यूब कर दे भाई। चलिए दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, ठीक है, तो a क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब, क्या होता है फार्मूला, a क्यूब होता है, यानी कि 9 त्रिक 27 m क्यूब प्लस b क्यूब होता है 1, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 9 त्रिक 27 m, ठीक है, और कोष्टक में a प्लस b 9m प्लस 1। चलिए a प्लस b का होल क्यूब, यही फार्मूला आता है, ठीक है। चलिए a क्यूब बराबर,
यहाँ पे क्या है भाई 27 m क्यूब प्लस 1, इसमें गुणा करेंगे तो 9 7 63, 6 बच गया, 9 18, 18 6 24, 943 m स्क्वायर और प्लस में 27 m। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है आपका साइड में है, तो इस वाले एक को हम लोग साइड में कर देंगे, तो a क्यूब बराबर 27 m क्यूब प्लस, ठीक है, 243 m स्क्वायर प्लस 27 m और प्लस में 1। ठीक है, एक जो है बाहर हो गया। अब इस सारे में से 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को 9 भी लाना है। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3m के पावर 3 प्लस इसको 9 से भाग देंगे तो भाई क्या बचेगा 9 दूनी 18 और 9 7 63, 27 m स्क्वायर और 9 3 27, 3m और प्लस में 1। ठीक है, आप अगर इस वाले से इससे तुलना कराएंगे तो आपको m का मान क्या मिलेगा, यही मिलेगा 3m के पावर 3 प्लस 2 प्लस 27 m स्क्वायर प्लस 3m जो है आपके m के मान मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 9 7 63, 6 बच गया, 9 3 18 6 24, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, 9 9 81 यहाँ पे क्यों होगा, तो एक 9 का करेंगे तो कितना होगा 9 9 81, 81 में और 9 का गुणा करेंगे तो 9 1 9, 9 8 72। एक मिनट, इसको हम लोग फिर से करते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। हम लोगों ने 9 ले लिया ना, यहाँ पर 3 रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं भाई 3 रखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या मान देते हैं b का मान 3। ठीक है, तो a क्यूब बराबर 3 रखने पर आसानी यही होता है कि भाई सवाल करने में ज़्यादा आसानी होता है। ठीक है, ये इस तरीके से चलिए a क्यूब बराबर 3 3 का 9, 9 3 का 27 m क्यूब प्लस 1, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3ab। 3 गुणे a का मान कितना है 3m है, b का मान कितना है 1 है, यानी कि 3 3 का 9m और कोष्टक में a प्लस b यानी कि 3m प्लस 1। ठीक है, चलिए a क्यूब बराबर 27 m क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 का 27 m स्क्वायर और प्लस 9m। ठीक है, चलिए a क्यूब बराबर 1 को हमको पीछे लाना है, तो भाई क्या करेंगे हम लोग 27 m क्यूब प्लस 27 m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। ठीक है, एक लास्ट में आ गया यहाँ से। चलिए a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कितना होगा 3m के पावर क्यूब प्लस 3m स्क्वायर और प्लस m। ठीक है, कोष्टक बंद प्लस में 1। आप लोग तुलना करेंगे तो m का मान क्या निकलेगा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, यहाँ से m का मान निकल गया। आपका बचा एक सवाल। ठीक है, 9m प्लस 8, इसको आप लोग r का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो वो भी निकल जाएगा, आप लोग कर लेना। ठीक है, बहुत ही इजी है, इस तरीके से करेंगे तुरंत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रश्नावली 1.2 को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।